तो दोस्तों आई होप कि आप लोग ने मेरा पिछला वीडियो ब्रायोफाइट्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस देखा होगा। ये उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट अभी हम जानने वाले हैं ब्रायोफाइट्स के टू मेन क्लासेस के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू नो अबाउट टू मेन क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। दे आर लिवरवर्ट्स एंड मोसेस। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिवरवर्ट्स। तो दोस्तों अभी हम पहले लिवरवर्ट्स के बारे में जानने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों मैंने लिवरवर्ट्स के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस तरह से इकट्ठा करके लिखा है। अभी मैं इस पॉइंट्स को सिंपल वे में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक लिवरवर्ट्स। ओके, तो दोस्तों हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है देखिएगा लिवरवर्ट्स का। ओके, ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स सच एज बैंक्स ऑफ streams, marshy ground, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड। तो दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में ब्रायोफाइट्स के हैबिटेट के बारे में एक्सप्लेन करते वक्त ही कहा था कि ब्रायोफाइट्स का हैबिटेट क्या है, मॉइस्ट शेडी प्लेसेस। ओके, वो मॉइस्ट शेडेड एरियाज पर पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स आर अवेलेबल ऑन मॉइस्ट शेडेड एरियाज। ओके, तो लिवरवर्ट्स और ब्रायोफाइट्स का ही क्लास है। ओके, तो वो मॉइस्ट शेडी एरियाज पर पाया जाता है। तो मॉइस्ट शेडी एरियाज पर ही पाया जाता है। ओके, वो किस तरह होते हैं, स्ट्रीम्स के किनारे, मार्शी ग्राउंड्स जहाँ पर नमी होता है, और डैम्प सॉइल मिट्टी पर जहाँ पर नमी होता है, और बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स। इस तरह के हैबिटेट्स होते हैं लिवरवर्ट्स के। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट मैं अभी आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि लिवरवर्ट्स। तो दोस्तों आप इस वर्ड में लिवर वर्ड को देख सकते हो। ओके, सो इसे लिवरवर्ट्स क्यों कहा जा रहा है, ये लिवरवर्ट्स जो प्लांट्स होते हैं, तो लिवरवर्ट्स के कुछ प्लांट्स लिवर के स्ट्रक्चर को रिसेंबल करते हैं। ओके, तो हमारा लिवर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को ये लिवरवर्ट्स रिसेंबल करते हैं। ओके, कुछ तो ये लिवरवर्ट्स कुछ लिवर की तरह ही दिखाई देते हैं, इस कारण इसका नाम लिवरवर्ट्स है। ओके, तो दोस्तों लिवरवर्ट्स का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, वो क्या है, लिवरवर्ट्स के प्लांट बॉडी के बारे में। ओके, अबाउट द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट्स। तो किस तरह होता है, थायराइड। ओके, तो दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ब्रायोफाइट्स का प्लांट बॉडी थायराइड होगा। ओके, तो दोस्तों लिवरवर्ट्स का प्लांट बॉडी भी थायराइड ही होना चाहिए, क्योंकि लिवरवर्ट्स तो ब्रायोफाइट्स का ही क्लास है। ओके, सो दैट्स व्हाई लिवरवर्ट्स आल्सो थायराइड। ओके, थायराइड मीन्स इट लैक्स ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ओके, तो दोस्तों जस्ट हम रूट्स लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हो। ओके, तो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, लगता है आप लोग ने वो जो भी सुना ही होगा। ओके, सो ये लिवरवर्ट्स का बेस्ट एग्जांपल क्या है दोस्तों, जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो है मार्केंशिया। ओके, तो लिवरवर्ट्स का एग्जांपल है मार्केंशिया। ओके, तो एग्जांपल्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जांपल्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, सो लिवरवर्ट्स का एग्जांपल है मार्केंशिया। ओके, तो दोस्तों आप लिवरवर्ट्स के मार्केंशिया का पिक्चर एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, वो कुछ लिवर के स्ट्रक्चर की तरह होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट अभी लिवरवर्ट्स के प्लांट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैलेस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली फ्लैटेंड डाउन टू द सबस्ट्रेट। तो दोस्तों ये मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि प्लांट बॉडी जो होता है एक स्ट्रक्टेंडम को अटैच होता है। सो किस तरह से अटैच होता है, फ्लैटेंड, प्लांट बॉडी फ्लैटेंड होता है और वो फ्लैटेंड डाउन होकर सबस्ट्रेटम को अटैच है। ओके, सो और थैलेस किस तरफ फेस कर रहा है, डॉर्सी वेंट्रल। ओके, थैलेस किस तरह है, डॉर्सी वेंट्रल है, और वो क्लोजली नज़दीकी फ्लैटेंड डाउन कहाँ पर है, सबस्ट्रेटम की तरफ फ्लैटेंड डाउन है दोस्तों। ओके, थोड़ा सा फ्लैटेंड डाउन है सबस्ट्रेटम के पास। ओके, तो दोस्तों लिवरवर्ट्स का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखिएगा कि वो क्या है, लीफी मेम्ब्रेन। तो लिवरवर्ट्स के लीफी मेम्ब्रेन्स किस तरह होते हैं देखिएगा, लीफी मेम्ब्रेन हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन टू रोज ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो दोस्तों मैंने अभी कहा था कि ये थायराइड है, तो इसमें ट्रू रूट, स्टेम, लीफ ये सभी एब्सेंट होंगे। सो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर कुछ तो प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो लिवरवर्ट्स के कुछ लीफी मेंबर्स में टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो क्या है, अपेंडेजेस। तो वो स्ट्रक्चर किस तरह होता है, अपेंडेजेस की तरह। ओके, अपेंडेजेस की तरह एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ओके, वो लीफ किस तरह होता है, अपेंडेजेस की तरह। तो दोनों ही रो में प्रेजेंट होता है, कितने रोज में, टू रोज में। ओके, तो अपेंडेजेस टू रोज में प्रेजेंट होता है, अपेंडेजेस आर प्रेजेंट इन टू रोज। ओके, ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्टेम। तो दोस्तों एज यूजुअल हम जानते हैं लीफ यानी स्टेम पर ही प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, तो लीफ लाइक अपेंडेजेस कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पर। ओके,
सिर्फ स्टेम की तरह दिखाई देता है पर ये ट्रू स्टेम नहीं है। ओके, सो स्टेम की तरह दिखाई देने वाले स्ट्रक्चर पर 2 रोज ऑफ लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो दोस्तों लिवर वॉर्ट्स का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखिएगा कि रिप्रोडक्शन इन लिवर वॉर्ट्स वो किस तरह होता है। ओके, सो वो असेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। ओके, सो असेक्सुअल किस तरह होता है, फ्रैगमेंटेशन। ओके, फ्रैगमेंटेशन के सहारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, तो दोस्तों हमने एल्गे में पढ़ा था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रैगमेंटेशन होता है, पर यहाँ पर लिवर वॉर्ट्स यानी ब्रायोफाइट्स के क्लास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रैगमेंटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर थैलाई का क्या हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन होता है, यानी स्मॉल फ्रैगमेंट्स पर ये फॉर्म होकर न्यू प्लांट को फॉर्म करते हैं। ओके, तो दोस्तों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के सहारे भी हो सकता है या फिर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के सहारे वो क्या है, जेमा। ओके, सो ये जेमा क्या है, एक ग्रीन कलर होता है। ओके, सो ये जेमा ग्रीन कलर का होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है। और नेक्स्ट ये एसेक्सुअल बड़े, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ रहा है तो ये एसेक्सुअल बड़ी है। ओके, डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड जेमा कप्स। ओके, लोकेटेड ऑन थैलाई। तो दोस्तों यहाँ पर ये जेमा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन करता है। ये किस तरह होता है, ग्रीन कलर। ओके, इट इज़ इन ग्रीन कलर और ये मल्टी सेलुलर है। ओके, ये असेक्सुअल बर्ड है। ओके, डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स, ये स्मॉल रिसेप्टिकल्स में डेवलप होता है। ओके, सो आप मार्केंशिया के पिक्चर पर देख सकते हो जेमा कर्व्स। ओके, जो हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ये स्मॉल रिसेप्टिकल्स देख सकते हो जिसे हम कहते हैं जेमा कप्स। ओके, तो ये जेमा कप्स कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, थैलाई। ओके, थैलाई पर हम जेमा कप्स को देख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट ये जेमा कप्स क्या करते हैं, डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। सो दिस जेमा कप्स विल डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी। ओके, जो प्लांट बॉडी है ना पेरेंट की, उससे डिटैच हो जाते हैं, दे विल बी डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड दे विल जर्मिनेट टू फॉर्म एज ए न्यू प्लांट। ओके, एज ए न्यू इंडिविजुअल। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जेमा कप अपने आप डिटैच हो जाते हैं, यानी अपने आप अलग से पेरेंट बॉडी से अलग होते हैं और ये न्यू प्लांट को जर्मिनेट करते हैं। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा लिवर वॉर्ट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवर वॉर्ट्स। ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवर वॉर्ट्स। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी यहाँ पर मेल फीमेल गैमेट्स होने चाहिए और उसके लिए सेक्स ऑर्गन्स तो होने चाहिए। ओके, सो बाय मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ओके, सो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन सेम और ऑन डिफरेंट थैले। तो ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम थैले पर भी प्रोड्यूस हो सकते हैं या फिर डिफरेंट थैले पर भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। ओके, सो एक थैले पर मेल हो सकता है तो दूसरे थैले पर फीमेल हो सकता है, या एक ही थैले पर दोनों मेल और फीमेल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, इस तरह ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ओके, तो दोस्तों अब तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि लिवर वॉर्ट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है। अभी हम नेक्स्ट फर्दर पॉइंट्स जो है स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है देन नेक्स्ट प्लांट का फर्दर डेवलपमेंट के लिए मियोसिस तो होना ही चाहिए। ओके, तो दोस्तों पहले हम स्पोरोफाइट का पॉइंट पढ़ने वाले हैं, देन नेक्स्ट गैमेटोफाइट। ओके, तो दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद लिवर वॉर्ट्स में दो पार्ट्स डेवलप होते हैं प्लांट के, वो क्या है, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। तो पहले आता है स्पोरोफाइट। तो दोस्तों लिवर वॉर्ट्स का स्पोरोफाइट 3 पार्ट्स में डिवाइड है, वो क्या है देखिएगा, स्पोरोफाइट्स डिवाइडेड इनटू फूट, सीटा एंड कैप्सूल। तो स्पोरोफाइट के 3 भाग होते हैं, वो क्या है, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। तो देखिएगा वो कैसे होते हैं। तो पहले कुछ एक कैप्सूल यानी सेम उसका स्ट्रक्चर होता है कैप्सूल की तरह, देन नेक्स्ट एक थिन फिलामेंट की तरह होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं सीटा। देन नेक्स्ट उसके बाद गैमेटोफाइट आता है। तो ये सीटा जहाँ फिजिकली गैमेटोफाइट के साथ अटैच होता है उस एरिया को हम फूट कहते हैं। ओके, मैं आपको पिक्चर दिखाकर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों फर्दर वीडियो में। सो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, वो है गैमेटोफाइट। ओके, तो नेक्स्ट देखिएगा, आफ्टर मियोसिस स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन द कैप्सूल दे जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। तो दोस्तों जब मियोसिस होता है, मियोसिस के बाद कुछ स्पोर्स कैप्सूल में प्रोड्यूस होते हैं। ओके, स्पोरोफाइट के कैप्सूल में कुछ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, वो स्पोर्स क्या कहते हैं, दे जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। दैट स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट।
सो ये स्पोर्स फ्री लिविंग गैमेटोफाइट में डेवलप होता है। इस तरह स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट फॉर्म होते हैं और फर्दर पूरा प्लांट का डेवलपमेंट होता है। ओके, इस तरह होता है लिवरवर्ट्स का प्लांट डेवलपमेंट। ओके, तो दोस्तों बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक लिवरवर्ट्स। ओके, तो दोस्तों इस तरह मैंने पूरे लिवरवर्ट्स के पॉइंट को डिस्कस किया है। अभी हम नेक्स्ट जानने वाले हैं मोसेस के बारे में। ओके, तो दोस्तों चलिए अभी हम जानने वाले हैं मोसेस के बारे में। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मोसेस। ओके, तो दोस्तों मोसेस का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ए मोस इज द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। तो दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है, प्रीडोमिनेंट स्टेज। तो दोस्तों मोसेस का प्रीडोमिनेंट स्टेज होता है। ओके, सो मोसेस के लाइफ साइकिल का एक प्रीडोमिनेंट स्टेज है। ओके, वो क्या है, गैमेटोफाइट। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए मोस इज गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट प्रीडोमिनेंट स्टेज है दोस्तों। ओके, किसका, मोस का। गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। सो गैमेटोफाइट में हम 2 स्टेजेस देख सकते हैं। ओके, वो क्या है अभी हम डिस्कस करने वाले। बस आपको यहाँ पर क्या याद करना चाहिए, मोसेस के गैमेटोफाइट जो है वो प्रीडोमिनेंट स्टेज है मोस के लाइफ साइकिल का। तो उसमें हम 2 स्टेजेस देख सकते हैं। ओके, तो पहला स्टेज यहाँ पर देखिएगा। सो फर्स्ट स्टेज ऑफ द गैमेटोफाइट ऑफ द मोसेस। ओके, द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनीमा स्टेज। ओके, तो पहले स्टेज को हम क्या कहते हैं, प्रोटोनीमा स्टेज। ओके, तो ये प्रोटोनीमा स्टेज कहाँ से डेवलप होता है, डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर। सो ये प्रोटोनीमा स्टेज स्पोर से डायरेक्टली डेवलप हो जाता है। ओके, स्पोर से डेवलप होता है ये प्रोटोनीमा स्टेज। ओके, देन नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्रोटोनीमा स्टेज कैसा होता है। देखिएगा, इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटेड स्टेज। सो ये प्रोटोनीमा स्टेज में किस तरह होता है प्लांट, तो क्रीपिंग करता है। ओके, देन नेक्स्ट ग्रीन कलर होता है और वो ब्रांच होता है एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटेड स्टेज। हम ये प्रोटोनीमा स्टेज में प्लांट का क्रीपिंग हैबिट देख सकते हैं, वो उसे ग्रीन कलर में देख सकते हैं, वो ब्रांच होता है और उसमें फ्रीक्वेंटली फिलामेंटेड स्टेज भी देख सकते हैं। हम उसमें फिलामेंटेड स्टेज को देख सकते हो। ओके, मोसेस के पिक्चर्स को देखिएगा आप, फिलामेंटेड स्टेज उसमें अच्छे से देख सकते हो। ओके, और वो ब्रांच होते हैं और वो क्रीपिंग हैबिटेट को दिखाते हैं। ओके, और वो ग्रीन कलर में होते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेज जो है प्रोटोनीमा स्टेज। ओके, तो गैमेटोफाइट का पहला स्टेज क्या है, प्रोटोनीमा स्टेज। ओके, तो दोस्तों ये सेकेंड स्टेज जो है लीफी स्टेज। ओके, सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज। कहाँ से डेवलप होता है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज ए लेटरल बर्ड। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं पहला स्टेज है प्रोटोनीमा, तो दूसरा स्टेज है लीफी स्टेज, वो कहाँ से डेवलप हो रहा है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सो ये लीफी स्टेज सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप होता है। ओके, तो किस प्रकार होता है, लेटरल बर्ड। ओके, एज ए लेटरल बर्ड। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या याद करना चाहिए, पहला स्टेज है प्रोटोनीमा स्टेज और दूसरा स्टेज है लीफी स्टेज। तो पहले स्टेज में स्पोर से डेवलप होता है प्रोटोनीमा स्टेज डायरेक्टली, एंड देन दूसरे स्टेज में देखिएगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ओके, सेकेंडरी प्रोटोनीमा और वो लैटरल बर्ड होता है। ओके, इस तरह से याद कर लीजिएगा। ओके, देन नेक्स्ट देखिएगा वो लीफी स्टेज किस प्रकार होता है, किस तरह दिखाई देता है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस bearing spirally arranged leaves. They are attached to soil through multicellular and branched rhizoids. Okay, this stage bears sex organs. Okay, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सेकेंड स्टेज जो होता है लीफी स्टेज, तो किस प्रकार होता है, पहला है अपराइट यानी वो एरेक्ट होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्या आता है, स्लेंडर एक्सिस बेरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। तो दोस्तों ये स्लेंडर एक्सिस लीफी स्टेज का होता है। तो उसमें स्लेंडर एक्सिस जो लीफी स्टेज का होता है वो क्या बेयर करता है, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। ओके, हम वहाँ पर स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स को देख सकते हो दोस्तों। ओके, दे आर अटैच्ड टू सॉइल। तो किसे अटैच होता है, सॉइल को। ओके, सॉइल को अटैच होने के लिए एक प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर चाहिए जो रूट्स की तरह हो सकता है। ओके, तो क्या है दोस्तों, थ्रू मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। तो राइजोइड्स के सहारे वो सॉइल को अटैच्ड है। ओके, तो राइजोइड्स के सहारे ही वो सॉइल को अटैच्ड होता है। ओके, राइजोइड्स आर मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच्ड। ओके,
दिस स्टेज बेयर्स 6 ऑर्गन्स। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर सेकेंड स्टेज है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लांट फर्दर पूरा डेवलप हो रहा है। तो दोस्तों प्लांट पूरा डेवलप हो तो 6 ऑर्गन्स भी फॉर्म होना चाहिए। ओके, तो हम इस स्टेज में 6 ऑर्गन्स को भी देख सकते हैं दोस्तों। ओके, इस प्रकार होता है मोसेस के गैमेटोफाइट के 2 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज है प्रोटोनिमा स्टेज, तो सेकेंड स्टेज है लीफी स्टेज। ओके, तो फर्स्ट स्टेज में आता है प्रोटोनिमा स्टेज जो स्पोर से डायरेक्टली डेवलप होता है। सेकेंड स्टेज सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप होता है लेटरल बर्ड की तरह। ओके, देन नेक्स्ट कमिंग टू रिप्रोडक्शन इन मोसेस की मोसेस में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है देखिएगा। ओके, तो पहले यहाँ पर देखिएगा वेजिटेटिव। ओके, हमने लिवरवर्ट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को नहीं देखा है दोस्तों। ओके, देन नेक्स्ट अभी हम देख रहे हैं मोसेस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। ओके, तो दोस्तों स्टार्टिंग से मैं बहुत से वीडियोस में बोलता ही आ रहा हूँ कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के सहारे होता है। ओके, तो यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है, फ्रैगमेंटेशन। ओके, एंड बडिंग। फ्रैगमेंटेशन और बडिंग के सहारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम देख सकते हैं। ये कहाँ पर होता है, फ्रैगमेंटेशन और बडिंग कहाँ पर होता है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा में हम फ्रैगमेंटेशन और बडिंग देख सकते हो। ओके, तो ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहाँ से आ रहा है दोस्तों, सेकेंड स्टेज। ओके, जो है लीफी स्टेज। वो लीफी स्टेज कहाँ से डेवलप होता है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो इस सेकेंडरी प्रोटोनीमा का फ्रैगमेंटेशन होता है और बडिंग होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के दौरान। ओके, सो दिस सेकेंडरी प्रोटोनीमा अंडरगोस फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग ड्यूरिंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, देन नेक्स्ट देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोसेस। ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोसेस, तो दोस्तों हम यहाँ पर वेजिटेटिव और सेक्सुअल देख सक रहे हैं, तो यहाँ पर असेक्सुअल नहीं है दोस्तों। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोसेस देखिएगा, सेक्स ऑर्गन्स एंथीरिडिया एंड आर्चिगोनिया। ओके, तो दोस्तों मैंने लीफी स्टेज के पॉइंट्स को डिस्कस करते दौरान कहा था कि दिस स्टेज बेयर्स 6 ऑर्गन्स। ओके, यहाँ पर हम 6 ऑर्गन्स को देख सकते हैं। तो ये 6 ऑर्गन्स क्या है दोस्तों, एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया। तो ये 2 सेक्स ऑर्गन्स है, एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया। एंथीरिडिया है मेल सेक्स ऑर्गन और आर्चिगोनिया है फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओके, एंथीरिडिया में आप देख सकते हो वर्ड एंथर। ओके, दैट मीन्स मेल। ओके, एंथीरिडिया इस तरह से याद कर लीजिएगा। सो एंथीरिडिया इज ए मेल सेक्स ऑर्गन, आर्चिगोनिया इज ए फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं दोस्तों, प्रोड्यूस्ड एट अपेक्स। ओके, अपेक्स मीन्स टिप ऑफ द लीफी शूट। ओके, तो ये एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, लीफी शूट्स जो होते हैं, लीफी स्टेम जो होता है उसके टिप। ओके, उसके अपेक्स पर ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, तो दोस्तों ये लीफी शूट के अपेक्स पर एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट देखिएगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद किस प्रकार के प्रोसेसेस होते हैं। ओके, तो दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जब ये 6 ऑर्गन्स के गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन तो होना ही चाहिए। ओके, तो फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, द जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर जाइगोट स्पोरोफाइट में डेवलप हो रहा है। ओके, सो जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट। ओके, सो ये स्पोरोफाइट क्या क्या कंसिस्ट करता है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने स्टार्टिंग लिवरवर्ट्स के टॉपिक में भी कहा था। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ फूट, सीटा एंड कैप्सूल। ओके, तो ये स्पोरोफाइट में हम 3 पार्ट देख सकते हैं, वो क्या है, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। दोस्तों ये फूट कहाँ पर देख सकते हैं, स्पोरोफाइट जब गैमेटोफाइट को अटैच हो रहा है उस एरिया पर हम फूट रीजन देख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट एक थिन फिलामेंट की तरह होता है वो सीट है और कैप्सूल। ओके, तो इस तरह होता है स्पोरोफाइट। ओके, तो दोस्तों इट इज़ मोर एलॉबरेट, वो स्पोरोफाइट कैसा होता है, मोर एलॉबरेट होता है देन लिवरवर्ट्स। तो दोस्तों स्पोरोफाइट लिवरवर्ट्स से भी बहुत एलॉबरेट होता है। ओके, दोस्तों जब हम ये मोसेस के स्पोरोफाइट को लिवरवर्ट्स के स्पोरोफाइट से कंपेयर करते हैं तो मोसेस का स्पोरोफाइट बहुत एलॉबरेट होता है। ओके, देन नेक्स्ट कैप्सूल, मैं स्टार्टिंग में भी कहा था कि कैप्सूल में कुछ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स। ओके, तो ये स्पोर्स क्या करते हैं, स्पोर्स फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि स्पोर्स मियोसिस के बाद फॉर्म होते हैं। ओके, सो स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस इन द कैप्सूल। ओके, सो एलॉबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर्स डिस्पर्सल, तो यहाँ पर क्या होता है, एलॉबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर स्पोर डिस्पर्सल होता है दोस्तों। ओके, स्पोर्स आर डिस्पर्स इन द मोसेस। ओके, तो इस प्रकार होता है
रिप्रोडक्शन इन मोसेस। ओके, तो सो नेक्स्ट देखिएगा मोसेस के कॉमन एग्जाम्पल्स। ओके, यहाँ पर मोसेस के कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है दोस्तों? फिनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पैग्नम। ओके, फिनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पैग्नम। दोस्तों मैंने स्टार्टिंग ब्रायोफाइट्स इंपॉर्टेंस वीडियो में स्पैग्नम के बारे में डिस्कस किया था कि स्पैग्नम प्रोवाइड्स पीट, थ्रू दैट पीट वी विल गेट फ्यूल एंड पैकिंग मटेरियल फॉर लिविंग मटेरियल। ओके, सो ये स्पैग्नम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि हमें पीट प्रोवाइड करता है। वो पीट फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है और लिविंग मटेरियल्स के पैकिंग मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है। ओके, सो इस तरह स्पैग्नम को याद कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट आता है पॉलीट्राइकम और फिनेरिया। तो दोस्तों हमने मोसेस के भी सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर दिया है। तो दोस्तों मैं अभी ब्रायोफाइट्स के कुछ एग्जाम्पल पिक्चर्स को जो हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये ब्रायोफाइट्स है। ओके, तो ये ब्रायोफाइट्स में हम यहाँ पर इमेज ए, बी, सी एंड डी देख सकते हो। ओके, तो दोस्तों ये सभी इमेजेस ब्रायोफाइट्स के हैं। तो देखिएगा लिवरवॉर्ट का एग्जाम्पल जो है मार्केंशिया। ओके, तो मार्केंशिया का ए और बी इमेज है दोस्तों, जहाँ पर पहले आता है ए वाला फीमेल थैलस और बी वाला मेल थैलस। ओके, देन नेक्स्ट तो दोस्तों पहले के इमेजेस जो हैं ए एंड बी वो लिवरवॉर्ट्स के हैं दोस्तों। देन नेक्स्ट सी एंड डी मोसेस के है, जो है फिनेरिया का गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट एंड स्पैग्नम का गैमेटोफाइट। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ये ए और बी इमेजेस जो है मार्केंशिया के हैं, जो कि लिवरवॉर्ट्स के एग्जाम्पल है। ओके, तो दोस्तों ए वाला है फीमेल थैलस और बी वाला है मेल थैलस। तो यहाँ पर देख सकते हो आर्चिगोनियोफोर आ रहा है। ओके, तो आर्चिगोनियोफोर आ रहा है तो यह है फीमेल थैलस। ओके, तो यहाँ पर एंथेरिडियोफोर आ रहा है। ओके, तो यह है एंथर यानी यह है मेल थैलस। ओके, तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि राइजॉइड्स के सारे ये सबस्ट्रेटम को अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा राइजॉइड्स। ओके, ये रूट की तरह एक स्ट्रक्चर दिखाई देने वाले, ये मल्टी सेल्यूलर है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो जम्मा कप्स, जो स्मॉल रिसेप्टिकल्स है। ओके, ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर न्यू प्लांट्स को फॉर्म करते हैं। ओके, इस तरह होते हैं जम्मा कप्स। ओके, सो आप यहाँ पर जम्मा कप्स को देख सकते हो। ओके, इस तरह होते हैं फीमेल एंड मेल थैलस मार्केंशिया के। ओके, इस इमेज के मार्केंशिया के स्ट्रक्चर को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट अभी हम देख सकते हैं यह दो इमेजेस हैं मोसेस के। ओके, सो मोसेस के एग्जांपल्स क्या है दोस्तों? फिनेरिया एंड स्पैग्नम। ओके, सो सी वाला है फिनेरिया और डी वाला है स्पैग्नम। ओके, तो हमने अभी मोसेस के टॉपिक में डिस्कस किया था कि कॉमन एग्जांपल्स फिनेरिया, स्पैग्नम और पॉलीट्राइकम है। तो फिनेरिया और स्पैग्नम के दोनों ही इमेजेस दिए गए हैं। तो दोस्तों ये है सी वाला इमेज जो है फिनेरिया मोस का एग्जांपल। ओके, सो यहाँ पर आप स्पोरोफाइट को देख सकते हो और गैमेटोफाइट को देख सकते हो। ओके, दिस पार्ट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। सो मैंने कहा था कि स्पोरोफाइट में 3 डिविजन है, वो क्या है? कैप्सूल, सीटा। ओके, तो यहाँ पर गैमेटोफाइट जहाँ स्पोरोफाइट से फ्यूज़ हो रहा है यानी अटैच हो रहा है, उस एरिया को हम फूट कहते हैं। इस तरह से याद कर लीजिएगा। ओके, तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जहाँ अटैच हो रहे हैं वो रीजन है फूट। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो वो है गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट में हम क्या देख सकते हैं? लीव्स। ओके, और मेन एक्सिस और राइजॉइड्स, जो राइजॉइड्स सॉइल को अटैच करने में मदद करते हैं। ओके, सो राइजॉइड्स हेल्प्स टू अटैच विथ सॉइल। ओके, दे आर मल्टी सेल्युलर और मेन एक्सिस यहाँ पर प्रेजेंट है और गैमेटोफाइट में लीव्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो दोस्तों गैमेटोफाइट का दूसरा स्टेज क्या है दोस्तों? लीफी स्टेज है, तो लीव्स यहाँ पर प्रेजेंट होना ही चाहिए। ओके, सो इस तरह होता है फिनेरिया। ओके, तो दोस्तों स्पैग्नम का गैमेटोफाइट कुछ इस तरह होता है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो ये स्पैग्नम है दोस्तों। सो दिस इज द स्पैग्नम गैमेटोफाइट। ओके, तो स्पैग्नम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमने ब्रायोफाइट इंपॉर्टेंस में भी डिस्कस किया था। ओके, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि स्पैग्नम का गैमेटोफाइट किस प्रकार होता है। ओके, तो दोस्तों स्पैग्नम में आप यहाँ पर देख सकते हो ये गैमेटोफाइट है, तो 6 ऑर्गन्स प्रेजेंट है। ओके, सो गैमेटोफाइट यानी इसमें मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होना ही चाहिए। वो क्या है? एंथीरिडियल ब्रांच, एंथीरिडियल यानी मेल। ओके, मेल। सो आर्चिगोनियल, आर्चिगोनियल यानी फीमेल, ये है आर्चिगोनियल ब्रांच। ओके, सो गैमेटोफाइट अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये है एंथीरिडियल ब्रांच और ये वाला है आर्चिगोनियल ब्रांच। और देन नेक्स्ट यहाँ इमेज में सभी ब्रांचेस देख सकते हो
सो ये सभी ब्रांचेस है दोस्तों। ओके, पहले आता है यहाँ पर एंथीरिडिया ब्रांच, आर्चिगोनियल ब्रांच, देन नेक्स्ट ब्रांचेस। ओके, इस तरह आता है स्पैगनम का स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट का। ओके, तो दोस्तों बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ब्रायोफाइट्स। ओके, तो दोस्तों आई होप आपको ये ब्रायोफाइट्स का टॉपिक जरूर समझ आया होगा। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्लांट किंगडम का तीसरा डिवीजन, वो क्या है दोस्तों, टेरिडोफाइट्स। ओके, तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आप तक चैनल का हमारा हर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और इसी तरह हमारा चैनल आपके साथ आगे बढ़ता रहे। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो टेरिडोफाइट्स में। बाय बाय।